हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज हम पेपर 1 में सब टॉपिक 1.5 में इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ इरेक्ट पोस्चर देख रहे हैं। ये हम प्राइमेट्स का जो टॉपिक कर रहे थे उसी का कंटिन्यूएशन है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्या बायोलॉजिकल और कल्चरल चेंजेस हुए हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन के प्रोसेस में। और आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा इरेक्ट पोस्चर बना है, सीधा चलने का जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बाइपेडलिज्म अलॉन्ग विथ इरेक्ट पोस्चर इज़ ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनस होमो। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे में ही ये कैपेबिलिटी है बाइपेडलिज्म फुल टाइम करने का। ठीक है, बायोपेडलिज्म इज़ ओकेजनली सीन इन एप्स एंड मंकीज़। कभी कभी एप्स और मंकीज़ को देखा जाता है कि वो दो पैर पे भी चलते हैं, बट इट इज़ ए परमानेंट फीचर फॉर ह्यूमन। और ये ह्यूमन बींग्स में हमेशा परमानेंट है, हमेशा मतलब हम लोग दो पैर पे ही चलते हैं। तो इवोल्यूशनरी चेंजेस टुक प्लेस इन रिस्पॉन्स टू बोथ इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक चेंजेस एंड फर्दर इंड्यूस्ड मॉडिफिकेशंस। ये कैसे दो पैर पे चलना शुरू किया हम लोग, इसका पहला आप कारण समझिए इन्वायरमेंट एंड जेनेटिक चेंजेस। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में अगर आपने सुना हो तो होता ये है कि हमारे अंदर जेनेटिक चेंज जो है वो पहले हो जाता है, म्यूटेशन जिसको कहते हैं, और फिर इन्वायरमेंट उस पर नेचुरल सिलेक्शन एक्ट कराता है कि कौन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कौन किसका होगा। तो जो दो पैर पे चलने वाले जेनेटिक चेंजेस थे जितने भी, वो सक्सीड कर गए और हम लोग दो पैर पे चलने वाले क्रिएचर्स के रूप में डेवलप हो गए। और उसके बाद फर्दर जो जो इंड्यूस हुआ वो तो है ही, दो पैर से चलने के बाद हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। अब देखते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। बायोलॉजिकल इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस में क्या क्या है। सबसे पहले क्रेनियल चेंजेस जो हमारे अंदर हुआ, यानी कि सर हमारा जो स्कल है और फेस वाला जो है उसको क्रेनियम बोलते हैं हम लोग। तो उसमें क्या चेंज हुआ, फोरामेन मैग्नम प्लेस्ड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। ध्यान से समझिएगा ये क्यों ऐसा लिखा हुआ है। इस सबसे पहले तो फोरामेन मैग्नम क्या होता है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड आपका आता है रीढ़ की हड्डी से होते हुए, वो ब्रेन में इंटर करता है। यहाँ पे एक कैविटी होता है, छेद होता है, उससे उसी को फोरामेन मैग्नम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोरामेन मैग्नम प्लेस्ड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो जब एप्स का आप देखिएगा किसी भी एप का, तो उसका फोरामेन मैग्नम जो होता है वो बहुत पीछे होता है, कहीं पीछे में होता है और थोड़ा ऊपर होता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ऊपर में होता है और एकदम बैकवर्ड होता है। तो हम लोग में थोड़ा फॉरवर्ड हुआ और थोड़ा डाउनवर्ड हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ताकि हमारा जो ब्रेन है वो सेंटर में आ जाए, स्कल जो है हमारा वो सेंटर में रहे। तो सेंटर में रहेगा तो जब हम इरेक्ट पोस्चर में चलेंगे तो हमें अलग से कोई प्रेशर फील नहीं होगा कि हम अपने सर को कैरी कर रहे हैं। और सेंटर ऑफ मास ऐसे वेट को ट्रांसफ़र करते हुए नीचे हमारे पैरों तक चला जाएगा। इस वजह से फोरामेन मैग्नम जो है वो थोड़ा सा पीछे से आगे की तरफ खिसका और थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ खिसका। ठीक है, तो नेक्स्ट है रिडक्शन इन प्रोग्नाथिज्म। देखिए प्रोग्नाथिज्म में रिडक्शन होने का मतलब है हमारा जो ये फेस है, ये फेस जो है हमारा सीधा स्ट्रेट है काफ़ी। वहीं अगर आप एप्स का फेस देखिएगा तो उनका फेस बहुत ऐसे प्रोट्रूडेड होता है। ठीक है, तो वो प्रोट्रूडेड फेस हमारा नहीं है, हमारा स्ट्रेट फेस। मोर राउंड स्कल, मेस्टॉइड प्रोसेस ये भी डेवलप हुआ। यहाँ पे मैंने मेस्टॉइड प्रोसेस का डायग्राम लगा दिया है। ये स्कल जो है ये हमारे ईयर्स के नीचे में एक बोन होता है जिसको हम लोग मेस्टॉइड प्रोसेस कहते हैं। ये हमारे सीधा चलने में हेल्प करता है, ऐसा साइंटिस्ट्स ने पता किया है। और हमारा स्कल जो है वो और राउंड हो गया। राउंड होने के कारण मैंने आपको बता दिया है कि सेंटर ऑफ मास हमारा बीच में रहे, इस वजह से राउंड हो गया हमारा स्कल। ठीक है, पोस्ट क्रेनियल इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या क्या है। तो ये सब चीज़ जो है वो बाईपेडलिज्म से अफेक्टेड है, दो पैर पे चलने की वजह से हुआ है, या तो इनके वजह से हम दो पैर पे चलने में सक्षम हो पाए इन चेंजेस की वजह से। नेक्स्ट,
vertical S-shaped vertebral column to act as shock absorber, enlarging of lower vertebrae. S-shaped हमारा vertebral column बन गया, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, जो आप ऐसे करके इस तरह से हमारा शेप हो गया वर्टेब्रल कॉलम का, तो एक एस का शेप ले लिया। तो इससे क्या हुआ कि बेटर वेट ट्रांसफ़र होने लगा हमारे जो लेग्स हैं उन पर, अपर बॉडी का, और शॉक एब्जॉर्बर के रूप में भी काम करने लगे। अगर वो एकदम स्ट्रेट होता तो शॉक एब्जॉर्प्शन का जो झटका वटका लगता तो हमारा रीढ़ की हड्डी टूट जाता, ठीक है, क्योंकि बहुत लोड होता है अपर बॉडी का हमारे रीढ़ की हड्डी पे। इसलिए हमारा जो ये स्पाइन है और वर्टेब्रा है वो थोड़ा सा एस शेप्ड का है, ठीक है, इस शेप्ड का है। नेक्स्ट, डिफरेंशियल यूज़ ऑफ लिम्स। हम अपने हाथों का अलग यूज़ करने लगे पैरों से। एग्जाम्पल, 4 लिम्स ऑफ गोरिल्ला आर लॉन्गर ड्यू टू नकल वॉकिंग। हिंड लिम्स आर लॉन्गर इन ह्यूमन। तो गोरिल्ला का जो 4 लिम्स है, यानी हाथ है, वो लंबा होता है उसके पैर से, क्योंकि वो हाथ के ऊपर ऐसे नकल मतलब मुट्ठी बांध कर चलता है, और हमारा जो है वो पैर लंबा होता है, हिंड लिम्स, क्योंकि हम 2 पैर पे चलते हैं और लंबे पैर हमारे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लिनिया एस्पेरा ऑन फेमूर प्रोवाइड्स मसल अटैचमेंट। देखिए, फेमूर आपका थाई बोन है, थाई बोन पे लिनिया एस्पेरा एक सॉफ्ट कार्टिलेज टाइप का एक अटैचमेंट होता है, जिससे कि मसल्स बहुत अच्छे से अटैच हो जाते हैं। लिनिया एस्पेरा ह्यूमंस का एक मतलब क्या कहिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, और इससे हमारे जो लेग थाई के जो मसल्स हैं वो अटैच रहते हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल भी हमारे जो बॉडी में है, हालांकि वो तो हमारा जॉ और टंग है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा होता है थाई मसल्स। तो वो कनेक्शन जो है लिनिया एस्पेरा प्रोवाइड कराता है। फीट आर्चेस, देखिए ह्यूमन बीइंग का जो फीट है वो आर्च्ड होता है, वहीं पे फ्लैट फीट पाया जाता था ऑस्ट्रेलोपिथेकस में, जिससे कि उनको बायपेडल चलने में दिक्कत होता था। इस वजह से भी वो ह्यूमन से कम्पीट नहीं कर पाए और आउट हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। फीट आर्चेस हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट एंड शॉक अब्जॉर्प्शन, ठीक है। ब्रेन, इंक्रीज इन ब्रेन साइज एंड सेरेबेलम फॉर बैलेंस। ब्रेन का ओवरऑल साइज जो है वो बढ़ गया, और सेरेबेलम जो यहाँ पे है ये हमारा बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, तो ये भी, इसका भी साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इवोल्यूशनरी सोशल सिग्निफिकेंस। सोशल क्या क्या चेंजेस आया इवोल्यूशनरी, बायपेडलिज्म की वजह से क्या क्या हुआ, सिग्निफिकेंस क्या है बायपेडलिज्म का, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। हैंड्स हमारे फ्री हो गए, जिससे हम टूल मेकिंग करने लगे और खाली समय में केव पेंटिंग भी करने लगे। और क्या हुआ बायपेडलिज्म से, ग्रुप हंटिंग। 2 पैर पे चलते थे तो हम लोग, हाथ फ्री हो गया, टूल बना लिए, टूल बना के क्या किया, हंटिंग शुरू किए। हंटिंग शुरू करते ही हमारे में सोशल बॉन्डिंग और डिवीज़न ऑफ लेबर ये सब शुरू हुआ। सोशल बॉन्डिंग होने की वजह से इसको बोलते हैं सोसाइटी का निर्माण हुआ हमारे ह्यूमन कल्चर में, और फिर फैमिली, मैरिज, इंस्टीट्यूशन सब धीरे धीरे आ गया, ठीक है। Thus, permanent bipedalism gave humans an edge over other species to evolve both biologically and culturally into modified forms, ठीक है। परमानेंट बायपेडलिज्म से हमारे को एक एज मिल गया अदर स्पीसीज़ के ऊपर, और हम लोग बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गए। इसीलिए अभी ह्यूमंस जो है वो मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीसीज़ कहा जाता है ह्यूमंस को, क्योंकि हमको बायपेडलिज्म का क्षमता मिल गया। तो गॉड का गिफ्ट है कि आप 2 पैर पर चल रहे हैं, इसलिए ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू नेचर एंड गॉड। तो चलिए यहाँ पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।